लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एक्रिलिक इज़ 34 बाय 24 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। फ्रॉम इट 64 सर्कुलर बटन ईच ऑफ डायमीटर 3.5 हैव बीन कट आउट। मतलब एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसमें से हम लोग को 64 सर्कुलर बटन्स कट करना है, जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर एक सर्कल का। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। क्वेश्चन समझो, ये एक मेरा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है छोटे छोटे सर्कुलर बटन सबको कट करके निकालना है। हर एक सर्कल का जो डायमीटर है वो है 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है इसका एरिया निकालना है। अब ये कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हम लोग इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर ये जो 64 सर्कल्स है इसका एरिया निकालेंगे, और फिर रेक्टेंगल में से 64 सर्कल का माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा? रिमेनिंग पार्ट। चलो क्वेश्चंस देखो यहाँ पे। सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, फिर ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, 34 इंटू 24। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकला? रेक्टेंगुलर शीट का एरिया निकला। अब हम लोग को सर्कल का एरिया निकालना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ वन सर्कुलर बटन 3.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस निकाल लो। थ्री 3.5/2। या तो तुम लोग इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकता है या इसको ऐसे ही छोड़ दो। डिवाइड करेगा तो इसका आंसर आएगा 1.75। ऐसे छोड़ देगा तब भी हम लोग का आगे चल के इसको काटना है। एरिया ऑफ वन सर्कुलर बटन क्या होता है? एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75। जब तुम लोग इसको काटोगे कितना से कटेगा? 0.7 2 ज़ा 14, 3 बचा 22 इंटू 0.25 इंटू 1.75। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सर्कल का एरिया है। अब हमको क्या निकालना है? 64 सर्कल का एरिया ऑफ 64, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं सर्कुलर बटन, 64 इंटू 9.625। मल्टीप्लाई करो इसको। मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 64 सर्कल, क्योंकि 64 बटन्स थे। 816 माइनस 616, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज़ 90 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर ब्रॉड। एक ग्राउंड है रेक्टेंगल शेप में जिसका लेंथ है 90 और ब्रेथ है 32। इन द मिडिल ऑफ द ग्राउंड देयर इज़ अ सर्कुलर टैंक। ग्राउंड के बीच में एक सर्कुलर टैंक है, ठीक है, जिसका रेडियस है 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग। टर्फिंग मतलब समझो क्या होता है? टर्फ मतलब होता है आर्टिफिशियल घास, जो ग्रास होता है आर्टिफिशियल ग्रास। तो मतलब हमको फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग टू द रिमेनिंग पोर्शन। मतलब इस ग्राउंड में ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है, इस टैंक के रखने के बाद ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है, यहाँ पे हमको आर्टिफिशियल ग्रास लगाना है। आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ होता है ग्राउंड्स में, यूज़ होता है प्लेग्राउंड हो गया, फुटबॉल या फिर गोल्फ ग्राउंड, या तुम लोग किसी दुकान में देखा होगा आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ करते हुए, ठीक है। एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे। क्वेश्चन बोल रहा है ये जो मेरा ग्राउंड है इसका लेंथ और ब्रेथ हमको दिया है। इसमें ये जो टैंक है, बीच में टैंक रखा हुआ है, पूछ रहा है जो बाकी रिमेनिंग एरिया बच गया
इसमें हमको टर्फिंग करना है, आर्टिफिशियल ग्रास लगाना है, तो उसका कॉस्ट कितना होगा। अब हमको रेट दे दिया है कि ₹50 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का दाम 50 रुपया होगा। अगर मान लो रिमेनिंग पार्ट का हम लोग का जो एरिया आया वो आ गया 40 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का दाम 50 रुपया, तो 40 मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा 40 इंटू 50। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरे ग्राउंड का ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो पहले निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, एरिया क्या होता है L इंटू बी, 90 इंटू 32, 9 2 18 का कैरी 1, 9 3 27, 28, 2880 मीटर स्क्वायर। ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया। सर्कुलर ट्रैंक का रेडियस कितना दिया हुआ था 14 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर टैंक पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये 2 बार में कटा 44 इंटू 14। इसका हम यहीं पे निकाल देते हैं रफ में, तुम लोग अलग से इसको निकालना। 14 इंटू 44, 616 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। रेक्टेंगल का एरिया कितना आया था 2880, सर्कल का 616, माइनस करो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 6 गया 2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया जो रिमेनिंग पार्ट का एरिया। अब हमको निकालना है कॉस्ट। रेट कितना था, रेट ऑफ टर्फिंग ₹50 पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टर्फिंग इज इक्वल टू 2264 इंटू 50, मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 20 का कैरी 2, 5 6 जा 30, 32 का कैरी 3, 5 2 जा 10, 13 का कैरी 1, 5 2 जा 10, 11 और ये लास्ट में 0। हम लोग का कॉस्ट हो गया 1,13,200। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन खुद से पढ़ लेना, पहले इस फिगर को देखो। इस फिगर में एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे 4 सर्कल बने हुए हैं। ये चारों सर्कल इक्वल है, ठीक है, आइडेंटिकल है चारों। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है बीच का, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, सबसे पहले ध्यान दो, अगर इस पूरे एक स्क्वायर का एरिया में से हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट को माइनस कर दे तो ये रिमेनिंग पार्ट बचेगा। अब क्वाड्रेंट क्या होता है पहले ये समझो। अगर कोई एक सर्कल है, इसको हम 2 भाग में बांट दें तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल 2 इक्वल पार्ट में, ये भी इक्वल होना चाहिए और ये भी इक्वल होना चाहिए आपस में, इन दोनों को क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। लेकिन अगर किसी सर्कल को अगर हम 4 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं तो हर एक पार्ट जो होगा उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलेगा, ये क्वाड्रेंट हो गया। अब इस क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। देखो ये सर्कल का फॉर्मूला है, सर्कल को हम कितना भाग में बांटे, 4 भाग में बांटे तो बाय 4 कर दिए। अगर कोई तुमसे पूछे सेमी सर्कल का फॉर्मूला तो क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि सेमी सर्कल ये है, हमको सिर्फ इतना दूर का एरिया चाहिए तो पूरे एरिया को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्वाड्रेंट का फॉर्मूला भी इसी तरह से होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4, इसको याद रखना। अब देखो यहाँ पे ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड का जो स्क्वायर का जो लेंथ दिया हुआ है वो है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 कितना होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4
22/7 इंटू r²। रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो। अगर इस सेंटर से, अगर इस सर्कल को हम देख रहे हैं तो ये सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होगा। अगर ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, ये अगर पूरा 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर होगा। तो इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4। 7 से 7 कटा, 22 इंटू 7/4। 7 2 ज़ा 14, 154/4। 4 से कटेगा ये, 2 से काटो, इसको काटोगे तो आंसर आएगा 2 3 ज़ा 6, 1 7, 2 8 ज़ा 16.5, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या था, एक क्वाड्रेंट का एरिया था। मतलब किसका एरिया था, ये सिर्फ इसका एरिया था, एक क्वाड्रेंट का। अब हमको 4 क्वाड्रेंट निकालना है। जब चारों सर्कल आपस में इक्वल है तो चारों क्वाड्रेंट भी आपस में इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। देयरफॉर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। अब इसको मल्टीप्लाई करो। 5 4 ज़ा 20 का कैरी 2, 4 8 ज़ा 32, 34 का कैरी 3, 4 3 ज़ा 12, 15, 154.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। कितना आएगा इसका, 196 माइनस 154। माइनस करोगे तो आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग का ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका एरिया आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। सारे क्वेश्चन सेम थे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछो, और पिछला वीडियो देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करो।